हाय एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग फिजिक्स। राकेश कुमार आहूजा फिर हाजिर है विद टिप्स एंड ट्रिक्स। आज हम मैग्नेटिक इफेक्ट्स का एक क्वेश्चन करेंगे। एक ही कंसेप्ट है, उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं। सेम कंसेप्ट लगाना है, सबका आंसर सेम आएगा, क्वेश्चंस पता होने चाहिए कौन कौन से हैं। शुरू करने से पहले आज की टिप, क्या हमें वो सारी चीज़ें याद हैं जो हमने पिछली वीडियोस में देखी थी? शायद सोचते हैं वगैरह वगैरह, बहुत सारा कुछ बोल सकते हैं आप। ये बहुत ज़रूरी है, पिछला आप जो भी पढ़ते हैं वो याद रहना चाहिए। एंड वी टेंड टू फॉरगेट इट आफ्टर सम टाइम। तो थोड़ा सा अगर रिवाइज कर लिया जाए, उन क्वेश्चंस को रिकलेक्ट कर लिया जाए जो हमने पहले किए थे, तो वो फिर से याद आ जाएंगे और ज़्यादा देर तक आगे याद रहेंगे। शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, इफ वी हैव अ वायर बेंट इनटू द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर and we connect it to a battery so that current enters at one vertex and leaves the opposite vertex, what will be the magnetic field at the center? I hope the question is clear. फिर से, we have a wire bent into a square, current enters at one vertex and leaves at the opposite vertex, what will be the magnetic field at the center? Definitely the answer is 0. कुछ कैलकुलेट नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, the answer is 0. रीजन ढूंढते हैं, करंट गेट्स डिवाइडेड एंड गेट्स इक्वली डिवाइडेड। करंट दो पार्ट्स में डिवाइड होगा इक्वली। वाई इक्वली? क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस और इसकी रेजिस्टेंस सेम होंगी, तो करंट डिस्ट्रीब्यूशन विल ऑल्सो बी सेम। अब इस करंट की यहाँ पर फील्ड राइट हैंड पाम रूल से आउटवर्ड होगी। फिर से, इस करंट की यहाँ पर फील्ड राइट हैंड पाम रूल से आउटवर्ड होगी। इसकी फील्ड इनवर्ड होगी और इसकी फील्ड भी इनवर्ड। इन दोनों की फील्ड आपस में कैंसिल होंगी, इन दोनों की फील्ड आपस में कैंसिल होंगी। डायरेक्शंस एक बार फिर से, इसकी फील्ड इनवर्ड और इसकी फील्ड यहाँ पर आउटवर्ड। बोथ द फील्ड्स they will be equal and opposite and will cancel out each other. Same way, magnetic field due to these two currents flowing in these two parts of the circuit, these fields will also be equal and opposite, so they will cancel out each other. So the net field will be 0. Very simple, right? Now the question is, same, a wire is bent into a square. Say we connect a battery somewhere here. Current enters at one vertex, leaves at the adjacent vertex. It's not the opposite vertex. Field center पर कितनी होगी? And that's the trick. Field अभी भी 0। ठीक है, field is still 0. और भी ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। I'm going to give you all the cases. रीजन एक में अगर समझ में आ जाए, you can apply it everywhere. तो ध्यान दें, whatever current flows gets divided into two parts. करंट I है, तो ये I/4 होगा और ये करंट 3I/4 होगा। रीजन, हमें करंट डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, फील्ड तो हम फाइंड कर ही लेंगे। इसका रेजिस्टेंस 3 टाइम्स होगा एज कंपेयर टू रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर। अगर इस वायर की रेजिस्टेंस R है तो इन तीनों की कितनी होगी? 3R। तो करंट फिर इधर 3 टाइम्स होगा एज कंपेयर टू द करंट फ्रॉम द अदर साइड। जहां रेजिस्टेंस ज्यादा है करंट कम होगा, जहां रेजिस्टेंस कम है करंट ज्यादा होगा। करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। बट ये I/4 और 3I/4 कैसे आया? ये तो समझ में आ रहा है कि ओके, करंट ज़्यादा होगा क्योंकि रेजिस्टेंस कम है। तो ध्यान दें, सिंपल आसान तरीका बताते हैं। हाउ मेनी वायर्स आर देयर? 4। तो I/4 लिख लें, I/4।
ये कितनी है 3, तो यहाँ 3i/4, ठीक है। एक्चुअली रेशियो में डिवाइड करना होता है, मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स दे गेट कंफ्यूज्ड इन दैट रेशियो, सो वेरी सिंपल आइडिया, whatever current is there it gets divided into two parts, total wires 4 है, तो this करंट I/4 ले लें। अगर ये एक वायर है तो यहाँ से I/4, ये 3 वायर्स हैं तो यहाँ से 3i/4, ठीक है। अब इनकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी ये फाइंड करेंगे। यहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा है इसकी मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। ये एंगल्स कितने कितने होंगे 45 एंड 45, ये आर। तो फील्ड सपोज B1 इस करंट की, फॉर्मूला आपको याद होगा, म्यू नॉट, फॉर्मूला होता है म्यू नॉट I/4πr इंटू साइन φ1 प्लस साइन φ2। सेम फॉर्मूला है, अप्लाई कर रहे हैं। I की जगह 3i/4, 4πr साइन 45 प्लस साइन 45। I hope this is clear. So B1 equal to 3 mu naught I by 16 pi r into 2 by root 2. I hope this is clear. So that's equal to 6 mu naught I 16 root 2 pi r. That's the value we get magnetic field. और ये फील्ड किधर होगी आउटवर्ड। कुछ बच्चों को करंट डिस्ट्रीब्यूशन मार्क करने में थोड़ी दिक्कत आती है। टेक अनदर एग्जांपल एंड एक्सप्लेन यू। फिलहाल फील्ड 0 होगी, क्यों, ये रीजन ढूंढ रहे हैं। अब इनकी फील्ड चेक करो इनवर्ड, ये फील्ड भी इनवर्ड और ये फील्ड भी इनवर्ड। जिनको पाम रूल ठीक से यूज नहीं करना आता है प्रैक्टिस करें। तीनों की फील्ड इनवर्ड होगी। एक की फील्ड फाइंड कर लें, 3 से मल्टीप्लाई कर दें। से दैट फील्ड इज B2, फील्ड इज B2 म्यू नॉट I/4 by 4 pi r into sin 45 plus sin 45 into 3 by 3 because of 3 conductors. सॉल्व करो इसको, सेम आ जाएगा। B2 will be equal to 6 mu naught I by 3 है ना, ये 2 by root 2, तो सेम 16 root 2 pi r। ध्यान से देखो, both the fields they are equal and opposite, so the net field will be 0. I hope this is clear. A quick revision, जल्दी से क्या पढ़ा हमने। We have a wire bent into the form of a square. Current enters at one vertex, leaves at the other. What will be the total magnetic field at the center? We need to find out. तो हमने देखा करंट 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ट्रिक बताइए आपको, ऐसा कोई भी केस हो, current magnetic field at the center will always be equal to 0. करंट 3 पार्ट्स में 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। टोटल वायर्स काउंट करो 4, तो इस करंट को I/4 लिख लें। अगर ये 3 वायर्स हैं तो इधर से 3i/4, ये एक वायर है तो इधर से 1 into I/4, so that's I/4। ऐसा क्यों? क्योंकि जिधर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी करंट कम, और जिधर रेजिस्टेंस कम होगी करंट ज़्यादा फ्लो होगा। अब इसकी फील्ड आउटवर्ड होगी और इन तीनों की फील्ड्स इनवर्ड्स होंगी। फॉर्मूला ऑफ कोर्स फील्ड फाइंड करने का सेम यूज होगा। तो इसकी आउटवर्ड फील्ड कैलकुलेट कर ली, उन तीनों की इनवर्ड फील्ड कैलकुलेट कर ली, 3 से मल्टीप्लाई किया हमने, एंड वी फाइंड बोथ द फील्ड्स दे आर इक्वल एंड अपोजिट, सो द नेट फील्ड विल बी इक्वल टू 0। आई होप दिस इज क्लियर। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं जल्दी से। अब एक्सप्लेनेशन की रीजन की ज़रूरत नहीं है, ऐसे और कौन से क्वेश्चंस हो सकते हैं ये एक बार चेक कर लेते हैं। सो जस्ट पे अटेंशन। वी हैव अ हेक्सागन, a wire bent into a hexagon. अगर हम बैटरी से कनेक्ट करें and we allow the current to flow through it, different cases जो हम ले सकते हैं, they are opposite vertices. These are not opposite, even they are also not opposite vertices, they are adjacent.
current enters at one end, leaves at the other, magnetic field, all cases, field at the center will be 0. ये बड़ी अच्छी ट्रिक है. You don't have to calculate. क्वेश्चन ध्यान देना चाहिए. इसलिए कह रहे थे पिछले जो आपने क्वेश्चंस पढ़े हैं, जो रिकॉर्डिंग्स, जो वीडियोस देखी हैं, क्या वो आपको याद है? नहीं है तो एक बार रिवाइज करें. अगर यही पेंटागन हो, आप कहीं भी दो वर्टिसेस को वायर बैटरी से कनेक्ट करें, करंट फ्लो होगा. डेफिनेटली फील्ड एट द सेंटर विल बी 0. ठीक है. कोई सर्कुलर कंडक्टर ले लें, कहीं भी बैटरी से कनेक्ट कर दें, करंट दो पार्ट्स में डिवाइड होगा. एक फील्ड आउटवर्ड होगी सेंटर पर और दूसरी इनवर्ड होगी. सेंटर पर नेट फील्ड हमेशा 0 होगी. लास्ट पॉइंट, कोई भी किसी भी शेप का कंडक्टर ले लें, किसी भी शेप का, कहीं भी बैटरी से कनेक्ट करते हैं, कहीं भी फील्ड एट द सेंटर विल बी 0. आई होप अगर ये सारे याद रह जाएं और इनमें से कोई एक क्वेश्चन आ जाए, एग्जाम में आंसर कर पाएंगे. इट्स वेरी सिंपल आइडिया. शेप कोई भी हो, वायर बेंट इनटू एनी काइंड ऑफ शेप, क्लोज्ड सर्किट होना चाहिए. आप कोई भी दो पॉइंट्स बैटरी से कनेक्ट करते हैं, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड विल ऑलवेज बी 0. सी यू अगेन. थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन. फिर से लेकर आएंगे कुछ टिप्स, कुछ ट्रिक्स. बाय बाय.